नगर परिषद में काम करने वाले एक आदमी के साथ इतनी भयावह दुर्घटना घट सकती है कि वो वाकई में उस रात को आज भी याद करते हैं ना, तो उनके अंदर की रूह कहीं ना कहीं कांप सी जाती है। तो आओ बिना किसी देरी की आज की कहानी स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि उस रात वाकई में उस आदमी के साथ जो हुआ, या एक छलावा था या एक पिशाच का जाल, या सिर्फ और सिर्फ उसका वहम। तो बिना किसी देरी के आओ स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के जिले में एक छोटे से गांव में, जहां पर इनके पिताजी, उनका नाम है, उसके लड़के का नाम है, उनके पिताजी वहां पर काम किया करते थे। ये नगर परिषद में काम किया करते थे। इनका रात का काम ऐसा हुआ करता था कि जो बड़े बड़े जैसे हाईवे वगैरह नहीं बने रहते, वहां पर जाके काका चाका जो भी बोलते हैं उसको, उसके अंदर बैठना और रात में बस गाड़ी कुछ भी आए तो उसके टिकट वगैरह काटना। तो इनका काम ऐसा ही चलता था। लेकिन उस टाइम के जमाने में साइकिल बहुत ज्यादा हुआ करते थे, गाड़ी बहुत कम हुआ करते थे, और उसी फैमिली में से ये भी बिलोंग करते थे। इनके पास खुद की बाइक नहीं थी। ये भी ज्यादातर अपने साइकिल से ही आना जाना किया करते थे। अप्रॉक्स 3-4 साल बीत चुके थे इनको ये काम करते हुए। इनके घर की दूरी अप्रॉक्स 3 किलोमीटर थी और इनका रात में आना जाना लगा रहता था। इनके फैमिली में अप्रॉक्स 3-4 लोग थे। इनका एक बेटा, इनकी एक पत्नी और इनकी एक बेटी, तो और एक ये, टोटल 4। तो उस रात कुछ अजीब था। जब ये रात के अप्रॉक्स वही 12, साढ़े 12, 1 बजे तक ये अपने काम के लिए निकलते हैं। इनकी अक्सर नाइट शिफ्ट भी रहा करती थी। कभी कभी दिन के टाइम पर भी रहती थी, तो कभी कभी नाइट शिफ्ट भी रहा करती थी। ये उस रात निकलते तो हैं अपने घर से, लेकिन इन्होंने शायद से नहीं सोचा था कि उनके साथ उस रात कुछ ऐसा घटने वाला है जो वाकई में उनके पूरे दिल को अंदर से झंझोड़ कर रख देगा। तो उस रात जब ये अपनी साइकिल उठाकर उस जगह की तरफ जा रहे थे जहां पर ये रात के टाइम पर काम वगैरह करते थे, अप्रॉक्स 3 किलोमीटर पड़ता था। रात का सन्नाटा था। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। पूरी तरीके से सन्नाटी रोड। बहुत कम ही आदमी दिखाई दे रहे थे और जो गाड़ियां जा रही थी वो तो बहुत ही ज्यादा तेजी से जा रही थी। ये अपना साइकिल चलाए हुए आराम से मस्त जा रहे थे। मौसम भी उस दिन काफी ज्यादा ठंडा था। थोड़ा बहुत ठंडियों का ही मौसम चल रहा था, अप्रॉक्स नवंबर दिसंबर। तो ये जा रहे होते हैं। ये जब उस नाका के पास पहुंचने वाले थे, तभी इनको वहां पर एक बस आती हुई दिखाई देती है। ये बस देखकर ये थोड़ा मन में खुश होते हैं कि चलो यार, इतनी रात को यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, चलो ये बस आ गई, कम से कम आ तो रहे हैं यहाँ पे लोग। इनको तो लगा कि आज पूरी तरीके से सन्नाटा छाया है, क्योंकि आज रोड पर ही इतना सन्नाटा था। ये देखते हैं कि वो बस उस नाके पर जाकर रुकती है और जो उसका ड्राइवर था वो कंडक्टर से बोलता है कि जाओ नीचे टिकट लेकर आओ। वो बहुत देर तक वेट करता है, लेकिन उस बस से कोई भी नहीं उतरता। ये बात इनको बड़ी अजीब लगती है। ये सोचते हैं, अरे यार, टिकट लेने नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गया, बस से अभी तक नहीं उतर पाया। बड़ी अजीब लगती है उनको ये बात। ये पीछे वाली रास्ते से जो है अपना नाका, जहाँ का दरवाजा होता है नाका का, नाके के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक और भी जो वहां पे काम वगैरह करता था वो वहां पर सो रहा होता है। वो उसको उठाते हैं और बोलते हैं, अरे यार, तुम सो क्यों रहे हो, बाहर देखो बस आकर खड़ी हुई है, उनको टिकट वगैरह दो, ऐसे सोओगे तो कैसे काम चलेगा। ये उनके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। तो वो जो आदमी लेटा हुआ था वो क्या बोलता है कि कौन बस, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी, कौन सी बस खड़ी है भाई बाहर। ये बोलता है, अरे खिड़की तो खोलो तभी तो दिखाई देगा ना, खिड़की तुम बंद करके बैठे हो। तो बोला, नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, कोई भी बस वगैरह आती तो कुछ तो आवाज सुनाई देता है ना। तो इनके पिताजी बोलते हैं, अरे बेटा, खिड़की तो खोलो। अच्छा तुम जाओ बाहर देख कर आओ, जाओ देख कर, तुरंत बस बाहर खड़ी हुई है, खिड़की खोलो, उनको जो है टिकट वगैरह दो। ये आदमी अलग ही कंफ्यूजन में हो जाता है। उनके पिताजी के कहने के बाद ये आदमी उठता है और बाहर जाकर देखता है तो क्या पाता है कि वाकई में बाहर कोई भी बस नहीं खड़ी है। बस क्या, दूर दूर तक कोई भी व्हीकल, कोई भी गाड़ी वगैरह दिखाई ही नहीं दे रही है। ये अंदर आकर बताता है
कि क्या आप पागल पागल हो गए हो, क्या आप सठिया वटिया गए हो थोड़ा सा, कि आप नहीं चाहते हो कि मैं चैन की नींद थोड़ा सा सो सकूं। तो इनके पिताजी बोलते हैं अरे ऐसा क्या हुआ, क्या हो गया। तो बताता है कि अरे यार बस बाहर खड़ी ही नहीं है, कोई भी नहीं है बाहर। इनके पिताजी हैरान, कहते हैं अरे यार अभी जस्ट मैं आ रहा था तो मुझे एक बस आती हुई दिखाई दी, उसका जो है ड्राइवर भी बोला कि जो है अपना इसको कंडक्टर से कि जाओ टिकट ले आओ, लेकिन वो उतरा ही नहीं। और तुमको देख रहा हो तो तुम शटर बंद करे हो, तुम्हें पीछे वाले रास्ते से सीधा अंदर ही आ गया कि तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे। तो वो आदमी इससे क्या बोलता है कि जो तुम बता रहे हो ना वो तुम मुझे मत बताओ, तुम कल अपने गांव में किसी से भी दिन में टाइम पे पूछ लेना, कल तुमको पता चल जाएगा। वो पहेली बुझाकर ये बोलता है कि ठीक है बाहर कोई भी बस नहीं खड़ी हो, मुझे थोड़ा सा सोने दो, तुम थोड़ा सा अब जागो, रखवाली करो जब तक मैं उठूंगा, उसके बाद तुमको घर जाना होगा, घर चले जाना, इंतजार करना होगा, इंतजार करना। वो बोलते हैं ठीक है। मन में इनके अजीब सा ही ये आदमी पहेली बुझा दिया था कि क्या बोल के, मतलब ये क्या बोल के सो गया। ये पूछने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन वो आदमी है कि कुछ बता ही नहीं रहा, वो बस इतना बोल रहा है कल सुबह अपने गांव में जाकर तुम किसी से भी पूछ लेना कि रात में ऐसा ऐसा हुआ था, तुमको पता चल जाएगा। नहीं बताया कुछ भी बात। रात भर इनका दिमाग जो है कंफ्यूजन में था कि क्या बोल रहा है, इसका खुद का दिमाग सटक गया और ये मुझे बता रहा है उल्टा। सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब ये अपना काम वगैरह कर कर अपने घर की तरफ जाते हैं, घर जाने के बाद पहले तो ये आराम से सोते हैं, इनको कोई भी वो नहीं था, आपत्ति नहीं था, कोई भी टेंशन वगैरह नहीं था, ये अपना सो कर उठते हैं। उसके बाद इनके मन में वही बात आ रही थी कि जो उस आदमी ने बोला था उसको क्या पूछना चाहिए वाकई में किसी से। तो जब शाम का टाइम होता है तो गांव में जितने भी लोग होते हैं वो खटिया वगैरह बाहर बिछा कर बैठते हैं। तो वो अपने घर से बाहर निकलता है और एक बुजुर्ग आदमी के पास जाकर बैठ जाता है और बातों बातों में ही वो उनको अपनी बातें बता देता है। तो वो बुजुर्ग आदमी बताता है कि तुम शायद कुछ रात में अलग देख लियो, वो शायद तुम्हारे लिए कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। तो ये बोलते हैं कि आप पूरी बात बताइए, बात क्या है। तो वो बूढ़ा आदमी इसको बताता है कि जो तुमने कल देखा सबसे पहले, तो वो ना तो तुम्हारा भ्रम था, ना ही वो कोई छवि थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक छलावा था। जो सुनते थोड़ा सा ये घबरा जाते हैं कि ये आप क्या बोल रहे हो। तो बूढ़ा आदमी बताता है कि अप्रोक्स 30 साल या 25 साल पहले रात के टाइम पर एक बस का यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। और विश्वास नहीं मानोगे, बस में इतनी बुरी तरीके से आग लगी थी कि उसका जो ड्राइवर था और जो कंडक्टर था और 20 से 30 यात्री जो उसमें सवार थे, उसी बस में बहुत बुरी तरीके से जलकर उनके ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। और उसके बाद से ही बहुत सारे लोगों को कभी कभी वो बस वापस रात के टाइम पर आती दिखाई देती है, लेकिन उस बस से कोई भी उतरता नहीं है और जब दोबारा नजर पड़ती है तो वो बस गायब हो जाती है। ये बात जब ये सुनते इनके पिताजी तो इनको अजीब सा एक घबराहट होता है। ये वाकई में इनका दिमाग पूरी तरीके से हिला कर रख देता है कि वाकई में जब ये रात में सामने खड़े हुए थे उस बस को देख रहे थे, वो बिल्कुल 100% रियल दिखाई दे रहा था और उसके लोग भी बिल्कुल 100% रियल दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वाकई में एक छलावा है। उसके बाद जो इनके पिताजी हैं ये अपने ये बात बेटे से बताते हैं, कभी ना कभी बातचीत में अपने बेटे से ये सारी बात बताते हैं। तो ये बात वाकई में उनके बेटे अभिषेक त्रिपाठी ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। तुम अपने यूट्यूब चैनल पर बताओ, लोगों को बताओ कि कभी कभी छलावे वाकई में इतने रियल होते हैं कि हम खुद नहीं पहचान पाते कि वो छलावे हैं या कुछ और। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर से अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके साथ आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, स्टोरी वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से जाओ वहां पर लिख कर भेजो, हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बनना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।